जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। आप देख रहे हैं एक ऑडियोलॉजिस्ट। फिर से एक बार आपको स्वागत है आज की धमाकेदार शानदार ज़बरदस्त वीडियो में। तो चलिए करते हैं शुरुआत। आज हम बात करने वाले हैं एक्टिव सबवूफर वर्सेस पैसिव सबवूफर के बारे में। कौन सा सबवूफर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं, एक्टिव या पैसिव। वेल, नो कन्फ्यूजन, नो हेजिटेशन। मैं हूं ना आपको डिसीजन लेने में हेल्प करने के लिए, क्योंकि यही तो मेरा काम है। तो आज हम बात करेंगे कौन सा बेस्ट है एंड दोनों में क्या डिफरेंशिएशन है और आपको कौन सा लेना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला जो फ़र्क इन दोनों में आपको दिखता है उसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। देखिए, जो एक्टिव सबवूफर होते हैं उसके अंदर इनबिल्ट एम्पलीफायर हमें दिया गया होता है, जो कि उसके अंदर ही होगी यानी कि स्पीकर को चलाने के लिए उसको बनाया गया है। इसके ऑपोजिट जो पैसिव सबवूफर होते हैं, ना ही तो उसमें कोई एम्पलीफायर हम लोग को देखने को मिलती है और ना ही कोई मैकेनिज़्म। उसको चलाने के लिए हमें एक्सटर्नल एम्पलीफायर की ज़रूरत पड़ती है। कुछ इंस्टॉलेशन में हमें अलग से एम्पलीफायर लगाना पड़ता है। अगर हम बात करें होम ऑडियो के बारे में, तो कुछ AVRs ऐसे होते हैं जिसके अंदर पैसिव सबवूफर को सपोर्ट करते हैं, किसी में एक्टिव सबवूफर को सपोर्ट करते हैं। तो पहले आपको ये देखना है कि आपका जो AVR है या एम्पलीफायर है वो किस टाइप का सबवूफर को सपोर्ट करता है। अगर वहाँ पर प्री आउट ऑप्शंस दे रखे हैं तो आपको वहाँ पर एक्टिव सबवूफर ही यूज़ करना होगा। अगर वहाँ पर सबवूफर के लिए लाइन आउट ऑप्शन दिया हुआ है तो आपको एक पैसिव सबवूफर की ज़रूरत पड़ने वाले है। अगर आप मल्टी इंस्टॉलेशन करने के लिए सोच रही है, एक अलग से एम्पलीफायर लगाएंगे स्पीकर के लिए एंड पैसिव सबवूफर के लिए अलग से एम्पलीफायर लेने की सोच रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्रॉसओवर की ज़रूरत पड़ने वाले है। नहीं तो आपको सबवूफर में से बाकी की आवाज़ भी आना शुरू हो जाएंगे एंड जो बास आपको देना चाहिए वो बास आपको नहीं मिलेगा वहाँ पर। तो पहला डिफरेंशिएशन जो है आपको समझ में आई गए होंगे, जो कि एक्टिव के अंदर आपको इनबिल्ट एम्पलीफायर देखने को मिलेगी और पैसिव के अंदर अलग से एम्पलीफायर लगाना पड़ेगा। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं इनके कुछ डिफरेंशिएशन के बारे में, और इससे हमें पता लग भी जाएगा कि इनमें क्या फ़र्क होती है और आपको कौन सा ज़्यादा बेटर ऑप्शन प्रोवाइड करने वाला है। तो स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताने वाला हो, ध्यान से देखना, एंड तक देखना, तभी आपको इसके बारे में एग्जैक्ट पता लगने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो फ़र्क होती है, देखिए इसका प्राइस का। जो हमारे एक्टिव सबवूफर्स होते हैं यूजुअली वो महंगे होते हैं एज़ कम्पेयर टू पैसिव सबवूफर। बट पैसिव सबवूफर को चलाने के लिए किसी इंस्टॉलेशन में अलग से क्रॉसओवर या एक्सटर्नल एम्पलीफायर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि कॉस्ट डिफरेंशिएशन आती है, कहीं ना कहीं वो लगभग सेम ही बराबर होते हैं। तो अगर आपका छोटा कमरा है तो वहाँ पर एक नॉर्मल पैसिव सबवूफर भी अच्छा काम कर सकता है। यदि आपका रूम का साइज बड़ा है तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा बेस की नीड होती है या ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको चाहिए होता है एक एक्टिव सबवूफर, तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होने वाला है आपके लिए। दोस्तों, दूसरा जो फ़र्क होती है कनेक्टिविटी के तौर पे, हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो एक्टिव सबवूफर की बात करें तो मोस्टली जो AVR अभी के जनरेशन के होते हैं वहाँ पर सभी में एक्टिव सबवूफर की ऑप्शंस देखने को मिलती है एंड पैसिव सबवूफर को नहीं सपोर्ट करता है। कोई भी ऑप्शंस आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी फॉर पैसिव सबवूफर। कुछ सोनी फिलिप्स या ओल्ड हारमन कर्टन का जो AVR होते हैं उसके अंदर पैसिव सबवूफर के लिए अलग से पोर्ट दिया गया होता है, बट वो काफ़ी ज़्यादा पुराने हो चुके हैं एंड इन दिस टाइम वो यूज़ नहीं होते हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव वाले भी नहीं होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स ब्रांड, जैसे कि डेनॉन, मारांटच, ऑनक्यो, यामाहा। इस टाइप का अगर आप एक अच्छी खासी AVR या एम्पलीफायर परचेस करते हो तो AVR परचेस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को एक्टिव सबवूफर का ऑप्शंस मिलता है, पैसिव का ऑप्शंस नहीं मिलता है। अगर कनेक्टिविटी की बात की जाए तो एक्टिव सबवूफर को आप यूज़ कर सकते हैं आपके एम्पलीफायर या AV रिसीवर के साथ में, जिसमें प्री आउट का ऑप्शन दिया गया है। और साथ ही साथ अगर आपके पास एक स्टीरियो एम्पलीफायर है जिनमें यदि प्री आउट का ऑप्शंस दिया गया है तो आप एक्टिव सबवूफर को वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके सबवूफर के अंदर हाई पास, लाइन आउट, इन या आउट का ऑप्शंस देखने को मिलती है, तो इस कंडीशन में अगर आपके पास एक नॉर्मल स्टीरियो एम्पलीफायर भी है जिसके अंदर प्री आउट का ऑप्शंस नहीं दिया गया है, तो वहाँ पर भी आप एक्टिव सबवूफर ऑप्शंस को ऐड कर सकते हैं।
अगर ऑपोजिट के बारे में बात करें या पैसिव सबवूफर की बात की जाए तो पैसिव सबवूफर को आप सिर्फ उसी एम्पलीफायर पर या एवीआर पर यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपको लाइन आउट का ऑप्शंस दिया गया है। अगर साइज और वज़न की बात करें तो एक्टिव सबवूफर जो होते हैं तकरीबन वो आपको थोड़े से बड़े ही मिलने वाले हैं एंड उसका वज़न जो होता है वो भी ज़्यादा होती है क्योंकि उसके अंदर हमें इनबिल्ट एम्पलीफायर लगा हुआ मिलती है। पैसिव सबवूफर के अंदर इक्वलाइज़र दिया हुआ है जिसके ज़रिए एक ड्राइवर लगा हुआ होता है एंड दैट्स वाई उसका वज़न काफ़ी कम होता है। इसके वजह से एक जो मेजर फ़र्क हमें मिलती है वो एक अच्छी खासी लेवल के अगर आप बास सुनना चाहते हो तो आपको पैसिव सबवूफर में जब बेस सुनने को मिलती है, अगर आप ज़्यादा बेस आ रही है तो उस कंडीशन में वो पैसिव सबवूफर जो होते हैं उसका लाइट वेट होने की वजह से कहीं ना कहीं एक जगह पर वो स्थिर नहीं रहते हैं, तो अपनी जगह से हिलना शुरू कर देते हैं। अगर एक्टिव सबवूफर की बात की जाए तो वो ज़्यादा भारी होते हैं एंड इसी की वजह से वो एक जगह पर स्टेबल रहते हैं जिससे हमें वाइब्रेशन कम मिलते हैं और परफॉर्मेंस का लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। और साथ ही साथ जौन सा ड्राइवर हमारा वो एक्टिव सबवूफर के अंदर जो ड्राइवर यूनिट यूज़ किया गया है वो यूजुअली ज़्यादा वजन से साथ आते हैं, ज़्यादा परफॉर्मेंस वाइज अच्छे होते हैं, हेवी होते हैं, ज़्यादा लो फ्रिक्वेंसी तक वो जाता है। तो उस कंडीशन में भी जो कैबिनेट होते हैं उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है जैसे कि वो उस वजन को भी झेल सकते हैं। जब सबवूफर अपना परफॉर्मेंस निकलते हैं तो उसमें से ज़्यादा पैदा होने वाले वाइब्रेशन को कम कर देती है एंड वो जो कैबिनेट होते हैं वो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है जो कैबिनेट को थोड़ा सा मजबूत बनाया जाता है जैसे वो उस वाइब्रेशन को झेल सके। नाउ कंट्रोल की बात की जाए तो एक्टिव सबवूफर के अंदर हमें गेन कंट्रोल का ऑप्शंस मिल जाते हैं, यानी कि आप अपना वॉल्यूम को अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं बिना एम्पलीफायर को झेले। साथ में क्रॉसओवर का ऑप्शंस भी मिलता है, तो आप अपने टेस्ट के अनुसार अकॉर्डिंग टू योर म्यूजिक चॉइस क्रॉसओवर को बड़ा या छोटे कर सकते हैं। इसी के साथ हमें मिलता है इसके अंदर फेस कंट्रोल का ऑप्शंस। तो अगर आप दो सबवूफर को यूज़ करते हैं और मान लीजिए आपके पास दो टावर स्पीकर है जो काफ़ी बड़ा है, हेवी है एंड सबवूफर उसी के अंदर प्लेस किया गया है, तो कभी कभी वो जो है परफॉर्मेंस नहीं देता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें ज़रूरत पड़ती है फेस कंट्रोल की, जो बहुत ही ज़्यादा एक ऑप्शनल ऑप्शन है। तो इसके उल्टा पैसिव सबवूफर के अंदर हमें इसमें से कोई भी ऑप्शंस देखने को नहीं मिलती है, उसके अंदर कोई भी कंट्रोल नहीं दिया जाता है। वो टोटली डिपेंड करता है आपके एवीआर पर या तो आपके एम्पलीफायर पर जहाँ पर आप उसको कनेक्ट कर रही है। अगर आपका एवीआर या एम्पलीफायर में उसको कंट्रोल करने के लिए गेन कंट्रोल का ऑप्शंस दिया गया है तो उस कंडीशन में आप उसको यूज़ कर सकते हैं, वरना हमें उसे नहीं कंट्रोल कर सकते। अगर अपग्रेडेशन की बात की जाए तो आप एक्टिव सबवूफर वाले सिस्टम को इजीली अपग्रेड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेटअप है जिसमें काफ़ी ज़्यादा मैं सेटिस्फाइड हूँ, बट मुझे उसमें जो बस आती है वो ज़्यादा एक्यूरेट या काफ़ी नहीं मिलती है। तो उस कंडीशन में एक बड़ा एक्टिव सबवूफर अगर आप लेने के लिए सोच रही है या मैं ख़रीदने की कोशिश करता हूँ तो पुराने वाले जो सबवूफर है उसके साथ बड़ा सबवूफर जो एक्टिव होते हैं उसको मैं प्लेसमेंट कर सकता हूँ वहाँ पर। तो ऐसी कंडीशन में मुझे अपने एम्पलीफायर से अपना सबवूफर को मैच करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। मैं अपने टेस्ट के अनुसार कोई सा भी वाटेज का कोई सा भी साइज का एक्टिव सबवूफर परचेस कर लूँगा एंड अपने पुराने वाले सिस्टम के साथ कनेक्ट कर भी सकता हूँ। एंड अगर आपका सिस्टम सपोर्ट करता है पैसिव सबवूफर को तो आपको पैसिव सबवूफर को ऐसे ही आप चेंज नहीं कर सकते, वो टोटली डिपेंड करता है आपके एवीआर या एम्पलीफायर का वाटेज के ऊपर। उस एवीआर या एम्प पे लगा हुआ गया सबवूफर कितने ओम्स का है। एंड आप ऐसे भी कह सकते हैं आपका जो एवीआर है जिसका आप यूज़ करते हैं या तो आपका जो एम्पलीफायर है यूज़ करते हैं वहाँ पर कितने ओम्स तक वो लोड को बर्दाश्त या झेल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो सिस्टम चल रहा है वो 4 ओम्स तक ही लोड को झेल पाएगा। तो अगर मैं इसका नीचे का ओम्स में आया हुआ कोई भी सबवूफर को यूज़ करता हूँ तो ऐसी कंडीशन पे मेरा जो सबवूफर है उसको भी प्रॉपर प्रेशर नहीं मिलेगा एंड जो हमारा एम्पलीफायर है या एवीआर है वो धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाएगा। एंड एक कंडीशन ऐसा भी आएगा
जिस टाइम में वो काम करना बंद कर देगा। तो ऐसे में एक्टिव सबवूफर जो है इसको ज़्यादा आप लोग प्रेफर कर सकते हैं एंड ज़्यादातर इसको ही प्रेफर किया जाता है, क्योंकि उससे आपको कैसे भी किस कंडीशन में आप बदल भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। और अगर वो एम्पलीफायर्स के साथ मैच भी नहीं कर रहे हैं तो भी वो चल जाएगा, आपको ज़रूरत पड़ने वाले है, क्योंकि उसके अंदर इनबिल्ट एम्पलीफायर का ऑप्शन दिया गया है जो कि उसके अंदर लगा हुआ ड्राइवर को चलाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनाया गया है। नाउ परफॉर्मेंस वाइज एक्टिव सबवूफर जो है उनका परफॉर्मेंस ऑल टाइम हाई होती है, क्योंकि वहाँ पर जो एम्पलीफायर हमें देखने को मिलती है वो बिल्कुल ही सही तरीके से उन्हीं स्पीकर को चलाने के लिए बनाई गई होती है। तो उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा आउटपुट हम लोग को देखने को मिलती है। पैसिव सबवूफर जो है टोटली वो ऑलमोस्ट लो क्वालिटी या लो ग्रेड में बनाए हुए होते हैं एंड इस वजह से वो हमें उस लेवल का परफॉर्मेंस नहीं दे सकते जिस लेवल का परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट करते हैं एक्टिव सबवूफर के अंदर। इसके साथ उसमें जो ड्राइवर लगे हुए होते हैं वो भी ज़्यादा लो, या हम बोलते हैं ना लो फ्रीक्वेंसी को सपोर्ट करते जो एक्टिव सबवूफर में हमें ड्राइवर मिलता है वो 28 हर्ट्ज तक डाउन जाता है। लेकिन जो पैसिव सबवूफर होते हैं उसके अंदर जो ड्राइवर्स हम लोग को देखने को मिलती है वो लगभग 38 to 48 तक मैक्सिमम डाउन जाते हैं। ये प्रॉपर मेथड नहीं है, लेकिन एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो इस तरीके से इस दोनों में फ़र्क आप लोगों को देखने को मिलती है। जाहिर सी बात है एक्टिव सबवूफर परफॉर्मेंस वाइज बेटर होने वाला है एज़ कम्पेयर टू पैसिव। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ ही गए होंगे। अगर हम एक सिस्टम पहले से यूज़ करते हैं एंड वो सब अगर हम एक सिस्टम पहले से यूज़ कर रही है तो सबवूफर उसमें कौन सा लगा है वो हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करती है सिस्टम के ऊपर कौन सा सबवूफर वो सपोर्ट करेंगे एक्टिव या पैसिव को। अगर आप मेरे को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने वाला हो कि सर हमारे लिए कौन सा बेस्ट रहने वाला है एक्टिव या पैसिव, तो उस कंडीशन पे मेरा जो जवाब होने वाला है वो पैसिव नहीं होंगे, वो होंगे एक्टिव सबवूफर। बिकॉज अब देखिए अगर आप कोई सिस्टम लेते हो तो कभी ना कभी आप उसका अपग्रेड करोगे ही करोगे। हो सकता है कुछ जगह में आप उसको यूज़ कर रहे हो तो बेस कम भी चाहिए होता है, अगर आपको कुछ कंडीशन में बेस ज़्यादा भी चाहिए होता है तो उस कंडीशन में आपको एक्टिव सबवूफर ही लेना चाहिए, क्योंकि आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। पैसिव सबवूफर को आप नहीं रिप्लेस या कंट्रोल कर सकते हो। दोस्तों आज का वीडियो इतना ही हम एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।